नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ साक्षी। मध्यकाल की खास चर्चा है एमएसएमईज को नई उड़ान, सशक्त मध्य प्रदेश की पहचान। दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एमएसएमई इकाइयों को प्रोत्साहन देने की दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में लघु और सूक्ष्म उद्योगों को नई ऊर्जा देने की दिशा में सरकार ने तेजी से कदम बढ़ाए हैं। बदलते आर्थिक परिदृश्य में छोटे उद्योग न सिर्फ रोजगार का बड़ा माध्यम बन रहे हैं, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को मजबूती भी दे रहे हैं। सरकार की विभिन्न योजनाओं और नीतिगत सुधारों के चलते अब लघु उद्योगों को वित्तीय सहायता, तकनीकी प्रशिक्षण और बाजार तक आसान पहुंच मिल रही है। इससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उद्यमिता को बढ़ावा मिल रहा है। खास तौर पर युवाओं और महिलाओं के लिए स्वरोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं। मेक इन मध्य प्रदेश और स्टार्टअप नीति जैसी पहले स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभा रही है। हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, टेक्सटाइल और कृषि आधारित उद्योगों में तेजी से वृद्धि देखने को मिल रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और राज्य को औद्योगिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के संकल्प को दर्शाता है। इसी क्रम में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री निवास भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में 250 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को करीब 170 करोड़ की प्रोत्साहन राशि सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की। साथ ही 286 स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करते हुए लगभग 28 लाख से ज्यादा की अनुदान राशि प्रदान की। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन, आदेश और आशय पत्र वितरित किए। साथ ही मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को राशि अंतरित की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में छोटे से लेकर बड़े सभी उद्यमियों को समान अवसर मिल रहे हैं। बेहतर नीतियों और संसाधनों के माध्यम से निवेश में वृद्धि के साथ अब प्रदेश में सबसे तेज गति से विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश में उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे औद्योगिक विकास को निरंतर गति मिल रही है। इसी क्रम में आज एमएसएमई इकाइयों और स्टार्टअप्स को अनुदान राशि वितरित की गई है। सरकार के नवाचार और की पहलू का उद्देश्य है स्थानीय स्तर पर रोजगार पैदा करना, विरासत से विकास की अवधारणा के साथ प्रदेश को एक नई वैश्विक पहचान दिलाना है। जाहिर है, लघु उद्योगों को मिल रही ये नई उड़ान मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम साबित होगी। आइए सुनाते हैं इस पर क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। 43 जिलों के 286 स्टार्टअप को भी राशि मिली है। मैं सभी युवा मित्रों को बधाई देना चाहूंगा। ये खासकर हमारी अपनी प्रतिबद्धता भी है। उसमें 28.6 लाख की प्रथम किस्त का वितरण हुआ। आगर के 3 उद्यमियों को औद्योगिक भूमि के आवंटन दिए, 1 को उद्यमी को आशय पत्र दिया, 3 को लगभग 50.5 लाख की ऋण राशि का वितरण हुआ है। ये बात सही है कि जब से हमने बीते वर्ष में औद्योगिकरण की बात करी, हमारे राज्य के अंदर आज एक बहुत सकारात्मक माहौल बना। छोटे से छोटे और बड़े से बड़े, पूरे देश के या दुनिया के हर प्रकार के उद्यमियों के लिए हमने अपने मन के अंदर संकल्प लेकर के सबके लिए दरवाजे खोले कि आइए हमसे जुड़िए, हम सब मिलकर के राज्य की बेहतरी के लिए और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व देश की बेहतरी के लिए जोरदार अभिनंदन प्रधानमंत्री का भी करें। हम सब मिलकर के इस 31 मार्च के बाद नए बजट सत्र में और ताकत से मिले। अगली बार 28,000 करोड़ बांटो, अगले साल ये संकल्प करें। अपनी गति इसी प्रकार चलती रहे, सभी क्षेत्रों में लगातार मध्य प्रदेश आगे बढ़े। प्रदेश के अंदर सबसे तेज गति से निवेश भी हो रहा है। व्यापार व्यवसाय के साथ की गई प्रतिबद्धताओं के लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं और हमारे आधार पर लगभग 8,500 करोड़ रुपया अगर हम अपने विभिन्न प्रकार के उद्यमियों को जो हमारे कमिटमेंट के आधार पर अनुदान देने की हिम्मत रखते हैं, इसका अर्थ ही है कि हम अपनी आर्थिक रूप से उन सारे तंत्र में, इसीलिए भारत के 3 सर्वाधिक सशक्त आर्थिक रूप से वित्तीय व्यवस्था करने वाले राज्यों में मध्य प्रदेश का स्थान है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जिसने भारत सरकार के पैमाने पर सब प्रकार के प्रबंधन में तेज गति से विकास भी किया है और निवेश भी किया है और खर्च की सीमा अपनी भारत सरकार की लिमिट के अंदर रख करके काम किया है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः आपका अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बधाई। तो देखिए,
एमएसएमई सेक्टर्स को नई उड़ान दी जा रही है। मध्य प्रदेश की पहचान अब सशक्त होती जा रही है। प्रोत्साहन राशि भी अंतरित की गई है। सिंगल क्लिक के माध्यम से एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा यहाँ पर दिया जा रहा है। निवेश आ रहा है, रोजगार मिल रहा है, एमएसएमई समिट्स हो रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जा रहा है। तो ये जितनी भी सारी पहले हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, इससे मध्य प्रदेश वाकई में सशक्त होता हुआ नजर आ रहा है। इस पर आज हम खास चर्चा करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। लघु उद्योग के भारती के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य अतीत अग्रवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है अतीत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लघु उद्योग भारती प्रदेश कार्य समिति सदस्य दिनेश कुमार गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है दिनेश जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा की शुरुआत अतीत जी आपसे करना चाहेंगे। जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर्स को बढ़ावा मिल रहा है, प्रोत्साहन दिया जा रहा है, राज्य की अर्थव्यवस्था के लिए कितना गेम चेंजर ये मानते हैं आप, इसे कितना गेम चेंजर साबित होगा? देखिए, गेम चेंजर तो ये मध्य प्रदेश सबसे अग्रणी राज्यों में शुमार हो गया है। सबसे तेजी से बढ़ने वाले राज्य जिनमें औद्योगिकीकरण हुआ है। 41% अधिक वृद्धि दर्ज की गई है नई कंपनियों को रजिस्टर होने में। तो ये सब चीज दिखाती है कि मध्य प्रदेश अब उद्योगों में तेजी से विकास की ओर दौड़ पड़ा। जी बिल्कुल। दिनेश जी, देखिए जिस प्रकार से बात कर रहे हैं हम, एमएसएमई को प्रोत्साहन यहाँ पर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एमएसएमई सेक्टर जिस प्रकार से आगे बढ़ता जा रहा है, सरकार लगातार इसके लिए फैसले भी ले रही है, प्रोत्साहन राशि भी यहाँ पर अंतरित कर दी गई है। आप इसे राज्य के औद्योगिक भविष्य के लिए कितना निर्णायक इस फैसले को मानते हैं जो फैसले लेती जा रही है मध्य प्रदेश की सरकार? दिनेश जी अनम्यूट कर लीजिए। साक्षी, जैसा आपने देखा, अतीत जी आपको बता रहे थे, हमारे राष्ट्र लघु उद्योग भारती के राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य हैं और युवा उद्यमी हैं। बहुत अच्छा उद्यमी चलाते हैं ये उज्जैन में। देखिए, मैं किसी को डिक्लाइन नहीं करता, पहले से भी कई मीटिंग्स में आपके साथ हम लोगों ने बात करी है। क्या हुआ है, मोहन यादव जी जब से आए तो इनके बारे में हम इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे। मैं खुल के बोलने वाला व्यक्ति हूँ, बोलता हूँ। हमें लगता था कि आगे क्या होगा, कैसे चलेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो पहचान है ना, वो एक उद्योग वाले राज्य के रूप में नहीं बन रही थी। हम बाकी चीजों में तो कृषि क्रमण में हमने 5-5 बार राष्ट्रीय पुरस्कार लिए, सब कुछ लिए, पर उद्योगों में हम पीछे चल रहे थे। आज देखिए, कुछ वर्षों में 21,000 करोड़ के हमारे नए उद्योग आ रहे हैं, जिनमें 2280 के आसपास के उद्योग के लिए उनको वो मिली थी, जिसमें से करीब 750 लग चुके हैं। दूसरी बात, आप देखेंगे कि ऐसा कौन व्यक्ति है पूरे भारत में जिसने अपने राज्य की स्थिति देखते हुए हर क्षेत्र में रीजनल समिट किए हो, और रीजनल समिट में जीआई टैग और चीजों को लेते हुए क्या है, लोग समझ नहीं पाते। लोगों को लगता है स्टार्टअप यदि है तो कोई रॉकेट साइंस या बिल्कुल हाईटेक। स्टार्टअप तो कृषि में भी आ सकता है, कई चीजों में आ सकता है। तो हम पूरे भारत में इकलौते 28 राज्यों में से हैं जहां पे स्टार्टअप हमारे बिल्कुल नए नवाचारों से चल रहा है। आप देखिए, हमारे जब एमएसएमई मिनिस्टर बने आदरणीय चेतन काश्यप साहब, तो खुद इतने बड़े उद्योगपति हैं, अखिल भारतीय स्तर के उद्योगपति हैं। इन्होंने सबसे पहले कर दिया कि जितनी जो सब्सिडी है सब ऑनलाइन होनी चाहिए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये इकलौते थे, वित्त विभाग ने मना कर दिया था, वित्त मंत्री ने मना कर दिया था, और पिछले साल 28 मार्च को केवल इन्हीं के द्वारा लोगों को ये सब्सिडी दी गई थी। हम लोगों ने शर्त लगा के शर्त हार गया, हमने कहा हो ही नहीं सकता, और हो गया। सेम आज वही हालत है, 30 तारीख है। आज क्या हुआ कि कल शासकीय छुट्टी थी महावीर जयंती की, वो गलती से उसको जो भी चेंज करना पड़ा आज कर दी गई। सीएम साहब को उसमें जाना था, उसके पहले प्रीपोन करके प्रोग्राम किया गया, और आपके सामने 170 करोड़, उसके बाद स्टार्टअप को और ये सब करके। तो आप सोचिए इतनी चिंता कौन करते हैं। ये तो 1 अप्रैल के बाद भी हो सकता था ना, पर उसी फाइनेंशियल ईयर में, ताकि उद्योगपतियों को उसका बेनिफिट मिले टैक्सेशन से लेके और चीजों में, आज कर दिया गया। आज मेरा कहना है, वो 6000 प्लॉट देने की बात कर रहे हैं। आज उन्होंने 30 क्लस्टर बनाए हैं, व्यक्ति जो पर्सनल क्लस्टर बना के उन लोगों को जमीनें दी हैं, और लैंड बैंक एक खड़ा कर रहे हैं। तो मेरा कहना है, मैं बड़ा अति उत्साही हूं, और मुझे ऐसा लगता है कि भविष्य में मध्य प्रदेश में उद्योग ही कहलाएगा। और हम बिल्कुल, जैसा आप नाम लेते हैं ना कि महाराष्ट्र
और गुजरात उसकी श्रेणी में खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अतीत जी, दिनेश जी की आपने प्रतिक्रिया सुनी और उनकी बात को आगे आप तक ही पहुंचाती हूँ कि जिस प्रकार से दिनेश जी ने कहा कि मध्य प्रदेश कभी उद्योगों की लिस्ट में कभी आया ही नहीं था, और आज अगर हम बात करें तो राज्य में लाखों एमएसएमई रजिस्टर्ड है, जिसमें कि इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर में तो सबसे ज्यादा है, और लगातार निवेश भी आ रहा है, रोजगार भी मिल रहा है। अब आज भी अगर हम बात करें तो 250 से अधिक अगर हम बात करें तो एमएसएमई इकाइयों को 170 करोड़ की प्रोत्साहन राशि दी गई। ये बहुत बड़ी बात है। ये इससे छोटे उद्योगों के लिए एक बड़ा बूस्टर डोज भी माना जा सकता है। मानते हैं आप इसे? बिल्कुल बिल्कुल, इससे बड़ा बूस्टर डोज क्या होगा? 31 मार्च में जब हर उद्यमी पैसे को लेकर परेशान होता है, ऐसे में मोहन यादव सरकार ने और हमारे उद्योग मंत्री माननीय चेतन कश्यप जी ने आज 30 मार्च के दिन अगर उद्यमियों को यह तोहफा दिया है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? आप पूरे देश भर में देख लीजिए, कोई भी ऐसा राज्य नहीं होगा जिसने आज के दिन उद्योगों को सब्सिडी दी होगी, और वो भी छोटी मोटी नहीं, इतनी 167 165 करोड़ के आसपास। दिनेश जी की बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि मध्य प्रदेश जो है वो गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों के समकक्ष तो खड़ा हो ही रहा है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि उनको पछाड़ कर अब आगे निकलने की तैयारी में है। जब तक ये मोहन जी का कार्यकाल पूरा होगा, तब तक निश्चित रूप से मध्य प्रदेश जो है वो इन सबको पछाड़कर और नंबर 1 की पोजीशन पर आएगा। क्योंकि आप देखिए ना कि मोहन जी और अपना जो उद्योग मंत्री चेतन कश्यप जी, दोनों की जोड़ी इतनी अच्छी है जिसमें सतत उद्योग जो है वो प्रगतिशील है। मोहन जी के पास जब अपना निवेश विभाग है बड़े उद्योगों के लिए, और हमारे छोटे उद्यम लघु उद्योगों के लिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं। आज तक जो कभी इतिहास में नहीं हुआ, डीबीटी के माध्यम से जो है मोदी जी ने जब से चालू किया है, तो किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, सबको डीबीटी के माध्यम से तो मिलता था, लेकिन उद्यमियों को पहली बार डीबीटी के माध्यम से सब्सिडी प्रदान करने वाली मध्य प्रदेश की सरकार है, और इसके लिए विशेष विशेष धन्यवाद मैं देना चाहूंगा चेतन कश्यप जी का और मोहन जी का। बिल्कुल बिल्कुल। दिनेश जी, ये जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और उद्योग मंत्री दिनेश कश्यप की जो लाजवाब जोड़ी है, लाजवाब फैसले भी ये ले रही है सरकार की। अगर हम नीतियों की भी बात करें तो मेक इन मध्य प्रदेश और स्टार्टअप नीति जैसी पहले भी यहाँ पर की जा रही है। वाकई में स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने में ये आसान साबित होगी, और गेम चेंजर भी ये साबित होगी अगर इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंचाने की बात करें तो। देखिए साक्षी जी, मैं बताऊं, अतीत भाई जैसा बोल रहे थे, आप ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री महोदय आदरणीय मोहन यादव जी, माननीय मंत्री एमएसएमई आदरणीय श्री चेतन कश्यप जी, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री राघवेंद्र सिंह जी, उसके बाद एमपीआईडीसी के देख लीजिए चंद्रमौली शुक्ला जी, और जितने जीएमडीआईसीज हैं, आप, मुझे तो ऐसा फील होता है जैसे इन लोगों को ना जाने कि वो नीचे वाले मल्टीनेशनल वाले गुट्टी पिला दी। मैं बिल्कुल बोलना चाहता हूं, मैं किसी को आक्षेप नहीं कर रहा, पर मैं अभी बता रहा हूं, आप फोन, मैं आपको नंबर देता हूं इनके, आप कॉल करिए कि मैं नया इंडस्ट्री डालना चाहता हूं, आपसे ये बात कर लेंगे। कोई बंदा कल हो सकता है अगले वर्किंग डे में आपसे मिलने आ जाएगा कि क्या इंडस्ट्री डालनी। ऐसी स्थिति, हम अभी आइडियल स्थिति की बात गुजरात में करते थे कि सिंगल विंडो है, पर भाई हमारे यहाँ सिंगल विंडो सीएम साहब ला चुके, और उनकी टीम है, हाईली एनर्जेटिक टीम है। जीएमडीआईसी आप चाहे भोपाल देख लें, इंदौर देख लें, ग्वालियर देख लें, बैतूल देख लें, जो भी आसपास के देख लें। अतीत भाई जानते हैं, उज्जैन बैठते हैं, देखते हैं, हम लोगों ने बहुत बड़ा अंतर महसूस किया है। और अंतर ये मैं बता रहा हूँ, इतना सापेक्ष है। क्या होता है, यदि उद्यमी को आप केवल उद्यम करने दें और उद्यम की चिंता करने दें, तो वो उद्यमिता बहुत बढ़ती है। पर यदि हम लाल फीताशाही में रह जाएं, तो आप विश्वास करिए कि बहुत समय ड्रेन होता है, पैसा ड्रेन होता है, और उसके बाद मन भी टूटता है, आदमी विमुख होता है। कि भाई, आप विश्वास दिलाता हूं, मैं पुरानी बातें बताता हूं, हमारे यहाँ से बहुत सारे उद्योग चले गए थे गुजरात में। मैं गोविंदपुरा इंडस्ट्रियल एरिया की बताता हूँ, कम से कम 20-22 फैक्ट्रियां यहाँ से मूव कर गई थी, नहीं तो ये इतना बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया। पर आज आप देखिए कि, आप देखिए 6000 प्लॉट देना, साक्षी मैडम, ये छोटी बात नहीं है कि 6000 प्लॉट के लिए तैयारी करके बैठे हैं। और सबसे बड़ी आप देखिए, मन में चाहत देखिए, 30 उन्होंने क्लस्टर जो बनाए प्राइवेट, ये बहुत बड़ी बात होती है। भोपाल में एक सक्सेस हो चुके हैं, बाकी सब सक्सेस हो रहे हैं, और ये जमीन लैंड बैंक तैयार कर रहे हैं। हम लोग कई बार समितियों में हम जाते हैं, मीटिंग्स में बैठते हैं, तो परेशानी क्या होती है कि हम जो चीजें लेके जा रहे होते हैं उस पर वो पहले बोल देते हैं कि ये हम कर दिए। तो हम लोग आपस में, जैसे अजीत भाई हम लोग बैठते हैं और पदाधिकारी हैं, तो हम लोग कहते हैं साहब हमारे काम तो सब कर दिए, तो हम लाए क्या चिट्ठी इनके पास। तो बिल्कुल वो स्थिति है।
मैं बिल्कुल पॉजिटिव हूँ, हम लोग सब पॉजिटिव हैं। जितने, मैं ही लघु उद्योग भारती से बात नहीं कर रहा, जितनी संस्थाएं हैं उद्योग वाली, और बहुत खुश हैं लोग। आप उनसे सभी बात करेंगे, उद्योग पिछली बार समूह हैं। कई लोगों से बात करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये कुछ चीजें हो रही हैं और इसको ग्राउंड लेवल पे दिख रहा होते हुए। और हम बड़े पॉजिटिव हैं, आने वाले 3 सालों, 2 सालों में, 3 सालों में हमारा नंबर बहुत आगे जाना वाला है। बिल्कुल। और नहीं हम दिनेश जी, प्रदेश के लिए बहुत महाराष्ट्र और धन इकट्ठा करें। गुजरात की तो बात ही खैर अलग, उसको कर दीजिए। मध्य प्रदेश की अपनी एक अलग ही पहचान बन गई है इंडस्ट्रियल एरिया की, अगर हम बात करें तो अब वो कंपैरिजन ही नहीं रह गया है। जी अतीत जी। जी मैं बिल्कुल ये कहना चाहूंगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को ही अगर आप ले लें, पहले हम बात करते थे गुजरात और महाराष्ट्र के इंफ्रास्ट्रक्चर की। आज मध्य प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों का इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए आप, किसी बढ़िया पॉश कॉलोनी से बढ़कर इंडस्ट्रियल एरिया हो गए हैं। वहां पर बड़ी बड़ी सीमेंटेड सड़कें हैं, बहुत अच्छा प्लांटेशन, एटीपी, एसटीपी, सब चीजें लगाकर यहाँ पर जो विक्रम उद्योगगिरी बनी है, आप देखिए वहां जाकर कि कितनी मल्टीनेशनल कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई हैं। नो रोम की स्थिति हो गई है वहां पर आज। इनके जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने जगह जगह रीजनल समिट्स किए, और सिर्फ मध्य प्रदेश के अंदर रीजनल समिट नहीं किए, पूरे देश भर के अंदर, हैदराबाद में, कभी कलकत्ता में, कभी बॉम्बे, कभी कहीं और, ऐसा करके उन्होंने सभी उद्यमियों को आमंत्रित किया है। इससे और आगे बढ़कर विदेशों के दौरे किए हैं, जापान गए, जर्मनी गए, यूके गए, वहां पर भी निवेश लेकर आए। तो ऐसे मुख्यमंत्री के प्रयास तो मैंने पहली बार देख रहा हूं मध्य प्रदेश के अंदर। और जब ये प्रयास साकार हो रहे हैं तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लघु उद्यमियों को भी फायदा मिलेगा। मैं दिनेश जी ने जो भी बातें कही है, वो उसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगा कि हमारा जो लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग विभाग है, जिसके कि उद्योग आयुक्त दिलीप सिंह जी, वो भी बड़ा डायनामिक आदमी है। आप उनकी टीम के साथ में बात करेंगे, जब देखेंगे, तो निश्चित रूप से जो है वो लघु उद्यमियों के लिए, जो कि ये बड़े बड़े इंडस्ट्री डल रही है, उनकी जो छोटी वेंडर यूनिट यहाँ डलेंगी, उन सबके लिए निरंतर प्रयासरत है। हमेशा जो उद्योगों की समस्या है, भले वो जमीन से संबंधित हो, भले ही कोई और चीज हो, सिंगल विंडो पे वो त्वरित हल उसका निकालने का प्रयास करते हैं। जब सरकारी तौर पर इतने प्रयास होंगे, और संगठन और हम जैसे लोग तो लगे ही हुए हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश में उद्योगों की प्रगति तो होना ही होना है। बिल्कुल। अब आपने बात की दौरे को लेकर, विदेश दौरा जो मुख्यमंत्री ने किया था, वाकई में उससे जो निवेश आया है, तो जो राज्य की पहचान उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर बनाई है मुख्यमंत्री ने, वो वाकई में काबिले तारीफ है। एक चीज दिनेश जी आपसे मैं समझना चाहूंगी ओडीओपी के बारे में, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इसे लेकर कितना फायदा दिखा है, कितना फायदा नजर आया है, क्या इस चेंजेस आए हैं इससे, और ये क्या चीज है ओडीओपी? क्या हुआ था, ये एक वैचारिक बात थी और ये पहले तय किया गया था कि वन डिस्ट्रिक्ट से वन प्रोडक्ट के रूप में ये इसको हम हाईलाइट करें और इसको आगे बढ़ें। और विश्वास करिए क्या हुआ, हमारे जो जिले हैं, जिलों में देखा जाएगा तो बड़ी विविधता है। हमारे पास एग्रीकल्चर से लेके हैंडीक्राफ्ट से लेके हर चीजों में कुछ ना कुछ है। और ये मुख्यमंत्री महोदय ने इसको आगे लेके आए और उनका ये कहना था कि इसको हम हाईलाइट करके केवल हाईलाइट ही भर ना करें, इस पे आगे बढ़ें। तो साक्षी जी विश्वास करिए, ये वाले ओडीओपी पे हम पूरी तौर पे 100% सक्सेस हैं। हमने पूरा काम किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, हमको कम से कम 7 या 8 जीआई टैग तो अभी मिले हैं चीजों के, उसको हम लोग करते जा रहे हैं। जैसे अभी अतीत भाई बता रहे थे, मैं आपको बताऊं, हमारे जो उद्योग आयुक्त हैं, जिसको इंडस्ट्री कमिश्नर बोलते हैं, श्री दिलीप कुमार जी, वो पिछले 8-9 महीनों से उनको चोट लगने से वो घायल हैं, पैर के उनका खराब है। और आज वो सीएम निवास में जब ये कार्यक्रम हो रहा था, बाद में हमें मिले तो बात करी, तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा साहब कम से कम स्टिक तो पकड़ लेते, आप फिर अभी परेशान हो जाओगे। तो वो कह रहे यार स्टिक क्या पकड़े, आप तो मुझे बताओ कोई कोई तकलीफ या कोई प्रॉब्लम है या कोई चिट्ठी देनी हो। मैंने कहा चिट्ठी दे क्या, हर काम तो आप फोन पे करते हो। आप विश्वास करिए, मैं अलग से किसी की तारीफ और नहीं करना चाहता, लोगों का एक मन में विचार देखिए, मतलब उनके मन में एक भावना देखिए। उनको एजेड है, सीनियर है, वो सीनियर आईएएस है। वो ये कंडीशन थी कि, हेलो आप सुन पा रहे हैं? जी 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 जी। जी दिनेश जी। ये थी कि 8 महीने से उनको मल्टीपल उनको फ्रैक्चर थे पैर में, राइट हैंड उसमें, और वो बहुत परेशान थे। पर उन्होंने ऐसा कोई कार्यक्रम बताइए जिसमें वो नहीं रहे हों। बिल्कुल आप सही बात। उसमें ऐसा कोई कार्यक्रम बताइए जिसमें वो नहीं रहे हों। और बिल्कुल, जी और ऐसा हाल है कि अपना फोन नंबर शेयर करते हैं। देखिए होता क्या है कि जो सीनियर अधिकारी होते हैं, फोन नंबर थोड़ा हिचकते हैं कि डायरेक्ट लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, आप बिल्कुल। चैनल से आइए। पर वो उसके बावजूद भी
आप देखिए वो आपसे बात करते थे। बिल्कुल तो कुछ ये समय ये पहले ये, जिस ये प्रकार से मुख्यमंत्री के संवेदनशीलता की अगर हमने बात की थी, सजगता की हमने बात की थी, उसी प्रकार से उनके साथ जितने भी काम करने वाले अधिकारी हो, मंत्री हो, आईएएस अफसर हो, जितने भी लोग हैं, उनकी भी सजगता देखने के लिए वाकई में मिलती है, झलकती है। जो आपने वाकया बताया है, इससे भी साबित होती है ये चीज। और एक और चीज अगर इसमें हम ऐड करना चाहें तो इससे रोजगार भी देखिए मिल रहा है, रोजगार को प्रोत्साहन मिल रहा है और महिलाओं को रोजगार के नए अवसर इसमें अतीत जी यहाँ पर मिल रहे हैं। और जो महिला सशक्तिकरण की जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार जो बात कर रही है, वो भी यहाँ पे सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन भी होता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, मुख्य फोकस तो महिलाओं पे भी है ना। आप देखिए ना, टेक्सटाइल यूनिट्स कितनी डल रही हैं। टेक्सटाइल के लिए एक अलग से पॉलिसी बना दी है मोहन सरकार ने। ये पहली बार देखने में आया। टेक्सटाइल के लिए एकदम अलग से पॉलिसी है। इससे आगे बढ़कर मैं हमेशा ये कहता हूँ कि पहली जो सरकार थी इससे पहले, कृषि पे उसका फोकस था। जी ऐसा नहीं है कि मोहन जी का कृषि पे या किसानों पे फोकस नहीं है, लेकिन वो किसानों की आय को और बढ़ाने के लिए कि वो खुद अपनी फसलों में वैल्यू एडिशन करे, या डेयरी पालन के साथ में दुग्ध पालन के साथ में दुग्ध क्रांति के साथ जुड़े, उस दूध को प्रोसेस करके आगे अपनी इंडस्ट्री डाले, उस पर इनका फोकस है। मतलब किसान की आय को भी किस तरीके से बढ़ाया है। उद्यमिता तो अपनी जगह है ही है, क्योंकि जब किसान भी उद्यम करेगा, आज देखो आपकी कितने सारे फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड पूरी एक अलग पॉलिसी बना दी, उसके ऊपर अलग अलग सब्सिडीज हैं। गांव के अंदर अगर कोई उद्यमिता करता है, कोई अपना उद्यम डालता है, अपने खेत के ऊपर डालता है, तो डाइवर्शन की पॉलिसीज बहुत आसान कर दी है, जिसमें अपने खेत के ऊपर ही वो व्यक्ति जो है अपना छोटा सा उद्योग स्थापित कर सकता है। डेयरी के साथ में जो दूध के प्रसंस्करण की चीजें हैं, वो मशीनरीज और उसके ऊपर एक अलग सा सब्सिडी का प्रावधान कर दिया है। निर्यात की जब अभी आप बात कर रहे थे, तो निर्यात के लिए चूंकि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ पर कोई भी समुद्र तट नहीं है, तो जी समुद्र तट तक माल पहुंच। बिल्कुल देखिए इससे ज्यादा जी और क्या चाहिए आपको। जी जी अतीत जी, जिस जी प्रकार से बात करें सारी चीजें सारी चीजों की ओर ध्यान है क्योंकि कनेक्टेड हो गई है। कृषि पर भी ध्यान है, किसानों पर भी ध्यान है। कृषि बिल्कुल। कल्याण वर्ष घोषित कर दिया 2026 को। अब किसानों को उद्योग से भी जोड़ने की कोशिश है, एमएसएमई पर तो फोकस है ही, निवेश भी आ रहा है, तो सारी चीजें कनेक्टेड ही है। दिनेश जी एक लास्ट कमेंट आपसे लेना चाहूंगी। हस्तशिल्प, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और कृषि आधारित उद्योगों में अब तेजी देखने के लिए मिल रही है। कौन से सेक्टर आप इसमें देखते हैं सबसे ज्यादा संवेदनशील इसमें नजर आता है और क्या उस पर किस प्रकार से फोकस है? देखिए मैं आपको बताऊं कि सबसे ज्यादा संवेदनशील जो है हस्तशिल्प और ये रहते हैं। जी और इस पे क्या होता है कि ये ध्यान से देखा जाए ना, तो हस्तशिल्प ग्रामीण एरियो से आते हैं। दूसरी बात आदिवासी क्षेत्रों से हैं, कहीं और पारंपरिक ऐसे हस्तशिल्प हैं। तो इन पे विचार करना, इन पे कार्य करना बड़ा मुश्किल काम इसलिए भी रह जाता है कि इस पे पहले इतना ध्यान दिया नहीं गया था। अभी मैंने बड़ी कसावट देखी इन चीजों में। मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम हर चीज अच्छा ही बोलने के लिए, कई चीजें गलतियां भी होती हैं, पर उन्होंने बड़े ध्यान से इन सभी चीजों को देखा है। और ये 2 सालों में ये बहुत आगे बढ़कर आए हैं। देखिए पहले क्या था, पहले साल में मोहन जी जब आए, सीएम बन के आए, तो काफी लोगों से विचार लेते रहे, बहुत बारीकियों से स्टडी करते रहे, टीम बनाते रहे, और ये टीम अब इनकी पूरी बन गई है। दूसरी बात है, अब टीम में हम लोग शामिल हैं। पहले टीम में क्या होते थे, हम टेबल के सामने होते थे, पर अभी जितने भी उद्योग जो संस्थाएं हैं वो भी इनकी टीम में कहलाती हैं, और ये सबसे 1 to 1 बात करते हैं। तो बात करने से क्या होती है कि कहीं जो आइसिंग है वो टूटती है। तो ये आप जो भी क्षेत्र बताते हैं उसमें इनको जानकारी मिल जाती है और वो काम हो जाते हैं। तो काम हो रहे हैं और ये होना जरूरी है। देखिए बिल्कुल किसी सही भी है। हालत में हमको, यदि हम प्रदेश को यदि उच्चतम शिखर पे लाएंगे, 28 स्टेट में अपना नाम यदि ऊपर शुरू के 5 में ले जाना चाहेंगे, तो हमको बहुत काम करना पड़ेगा, और वो काम करने की तैयारी चल रही है और कर रहे हैं। तो बिल्कुल भविष्य बहुत अच्छा है। बिल्कुल दिनेश जी, इफ वी कॉल्ड इट अ स्ट्रेटेजी तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि उन्होंने सबसे पहले बेस तैयार कर लिया, सारी चीजों के बारे में जानकारी ली, बारीकी से जानकारी ली, सबसे विचार विमर्श किया, और उसके बाद जो आज उनकी टीम बन गई है जिस प्रकार से आपने बताया मजबूत, उसका देखने के लिए मिल रहा है कि सारी योजनाएं आ रही है, इम्प्लीमेंटेशन भी उसका यहाँ पर हो रहा है। बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए इस खास चर्चा में। तो देखिए
एमएसएमई सेक्टर्स पर जो फोकस है वो वाकई में नजर आ रहा है। विदेश यात्रा को लेकर अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो वहां से निवेश आया है, निवेश से अब रोजगार भी मिल रहा है क्योंकि स्टार्टअप्स यहाँ पर खुल रहा है और लघु उद्योगों को जिस प्रकार से उड़ान मिल रही है, मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में ये वाकई में बहुत अहम कदम और बहुत ही मजबूत कदम साबित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल मध्यकाल की इस खास चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।